नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका क्वार्टरली एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका साइंस टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और जिनमें आप स्कोर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, क्लास 10th की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर जो भी आप पढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं, उन सभी में ज़्यादातर बच्चों की जो स्कोरिंग होती है दैट इज़ मच बेटर इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर इस वजह से भी सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ही होगी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप कर लेंगे, ईजिली कर लेंगे। इसलिए चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुने। हम लोग इसका जनरल एक पहले ओवरव्यू ले लें कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन एंड इट्स नेचर। पहले अगर हम समझें कि कार्बन क्या है और इसका बेसिकली नेचर कैसा होता है, ये चीज़ कार्बन एंड इट्स नेचर अगर हम देखें तो कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। बेसिकली अपने आप में क्या है, एक नॉन मेटल है। और नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड होता है उस साइड में रखे होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के मेटल्स को रखा है सारे, और जितने भी नॉन मेटल्स है दे आर प्लेस्ड इन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अगर पीरियोडिक टेबल पे आपके पास में एक कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप फर्दर जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसमें ऑलरेडी वो उनको आप देख लीजिए, जिससे आपको मेटल, नॉन मेटल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इसका एक एलिमेंट्री आइडिया आपको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल जो कि पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में रखा गया है इसको। और कार्बन का जो सिंबल होता है दैट इज कैपिटल सी। कार्बन का जो सिंबल है वो क्या है, सी से हम इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, वी डिनोट इट लाइक सी। The atomic number of the carbon atom is 6 and the atomic mass of the carbon atom is 12। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका एटॉमिक मास 12 है। इसका मतलब ये है कि कार्बन एटम है 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड हैज 6 न्यूट्रॉन्स। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। जनरली अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो कार्बन हैज अ न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाहर इसकी सेल होती हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द कार्बन एटम इज 6 एंड द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन द कार्बन एटम इज आल्सो 6। 6 का इसमें प्रोटॉन है और 6 इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। और कार्बन का जो पहला सेल होता है जिसको के सेल कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। फर्स्ट सेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेकंड सेल लाइक दिस। तो दिस वे कार्बन कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल मतलब के सेल के बाद जो एल सेल है इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस तरह से आउटरमोस्ट में 4 होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो किसी भी एटम में आप 9th लेवल में ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम में अगर आप देखेंगे तो एटम इज बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट डायरेक्टली इंप्लाइज दैट द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज इन एन एटम। किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज इन एन एटम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो वी कैन से लाइक दिस कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या ही किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इसका मतलब यह है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। सिमिलरली सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्बन एटम, इसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास को हम ए से अगर डिनोट कर दें तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, है ना। ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो अगर कार्बन का एटॉमिक मास हम देखें तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें, 6
और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है, तो दिस वे द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन एटम बिकम्स टू बी 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना बन जाता है? 12 बन जाता है। इस तरह से कार्बन के एटम का डिस्क्रिप्शन हम सेट कर सकते हैं कि कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 6 ही होती है। अब कार्बन को जनरली अगर हम देखें तो नेचर में कार्बन बहुत थोड़ी सी कम मात्रा में पाया जाता है। देयर इज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ द कार्बन इन द यूनिवर्स बेसिकली, या प्लानेट अर्थ पे हम कहते हैं सबसे अच्छा ही होगा कि प्लानेट अर्थ पे अगर हम देखें तो अमाउंट ऑफ कार्बन इज वेरी लेस। इट इज 0.03% ऑफ द कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, और अर्थ क्रस्ट पे अगर आप देखें तो 0.02% लगभग कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलेगा। एंड दिस मच कार्बन इज सफिशिएंट टू मेंटेन द एलपीजी एंड ऑल द कार्बन कंपाउंड्स and the different types of the gases like the carbon dioxide in the atmosphere. There is a wholesome amount of the carbon which is responsible to form all the carbonaceous compounds. जितने भी कार्बन से संबंधित कंपाउंड्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में सभी इसी परसेंटेज ऑफ कार्बन के द्वारा बने हुए होते हैं। तो कार्बन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ द कार्बन। वो सब किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। इसलिए कार्बन का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। तो क्या है? ऑल द एनिमल्स एंड ऑल द कंपाउंड, ऑल द एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। उनका जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है, एसेंशियल जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? कार्बन होता है। इसलिए कार्बन इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो हमें ये समझना होगा कि कार्बन जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करे या कोई भी एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग या द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड बॉन्डिंग। तो हम अब इसके बाद ये समझ लेते हैं कि कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह से होती है, किस तरह से कार्बन के एटम जो है वो बॉन्डिंग करते हैं। तो नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज व्हाट द बॉन्डिंग इन कार्बन एटम। बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड। तो बॉन्डिंग इन कार्बन जब हम पढ़ रहे हैं तो कार्बन का जो एटम है उनमें किस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं ये पढ़ने की बात है। तो कार्बन एटम अंडरगोज द बॉन्डिंग एंड द privilege to the bonding is given to covalent bonding. The pattern of bonding in the carbon atom is covalent bonding. आपने देखिए 3 तरह की बॉन्डिंग ऑलरेडी पढ़ रखी है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। In the carbon compounds and the carbon atom we will understand that carbon undergo the process of the covalent bond formation. कार्बन क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है। तो हम कार्बन में जब बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली क्या पढ़ते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। कैसी बॉन्डिंग पढ़ेंगे? कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि अ बॉन्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो क्या हम इसको शॉर्ट में डेफिनेशन बना सकते हैं कि बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जो प्रोड्यूस्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोई जो कार्बन एलिमेंट होगा जब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ये कह सकते हैं एक वही बॉन्ड बन सकता है, 2 भी बॉन्ड बन सकते हैं, 3 भी बॉन्ड बन सकते हैं। तो जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या 3 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड दी ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन का एटम जो है वो कितने 3 तरह के बॉन्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम? टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन का एटम कितने बनाता है? एक बॉन्ड भी बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो पहले टाइप का बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है कि कार्बन का एटम जब कार्बन के साथ में एक ही बॉन्ड से जुड़ा हो तो दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। और जब कार्बन का एटम कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है देन इट इज कॉल्ड अ डबल बॉन्ड। लाइक कार्बन इज डबल बॉन्डेड टू कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। और कार्बन अगर कार्बन के साथ में 3 बॉन्ड से जुड़ा है तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपल बॉन्ड, है ना, कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगे होंगे?
3 बॉन्ड लगे हैं, तो इस तरह से क्या बनता है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन तीनों तरह के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। तो क्या है, एक ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है उसको डबल बॉन्ड, और इसी तरह से जब दो एटम 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो क्या है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, अ बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है, बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय शेयरिंग, इससे बनता है बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें दो एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो डबल बॉन्ड बनेगा। एंड बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ईच एटम, याद रखिएगा इसमें एक एटम से बात नहीं बनेगी। जब दो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो दोनों ही एटम्स को बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ता है। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा एटम भी एक करेगा, और अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉनों की अगर शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बनेगा। बात ऐसे नहीं बनेगी। चलिए काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको ये समझा दें ठीक से। पहले हम करते हैं सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, कि कैसे दो एटम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल टेकन टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन द सिंगल बॉन्ड इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हम क्या करें, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता कैसे और कैसे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s1, या कह सकते हैं कि K सेल कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन के एटम में कितना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। व्हाट मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ओनली द 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाइड्रोजन एटम, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है, सो वी नाउ है द अनदर हाइड्रोजन एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, हर एटम स्टेबल इस कंडीशन में हो जाता है कि जब उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और हाइड्रोजन का डिप्लेट पूरा हो जाए। तो हाइड्रोजन नीड टू मेंटेन द डिप्लेट टू बिकम सेटिस्फाइड एंड स्टेबल। So this way this hydrogen will share 1 electron and the 1 electron. So 1 electrons are shared by each hydrogen atom. That's why hydrogen will be bonded to the hydrogen atom with the help of a single bond. और हम साझेदारी के इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे शो कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको सिंपली हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन between the 2 atoms of the hydrogen molecule, that is called a covalent bond और अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या फॉर्म किया इसने, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। नाउ वी नीड टू टेक अनदर एग्जांपल टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड, लाइक फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का अगर हम फॉर्मेशन करते हैं तो दिस इज आल्सो अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड रिस्पांसिबल टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। नाउ यू सी हाउ कि हाइड्रोजन एटम हैज द एटॉमिक नंबर 1 विद द कॉन्फिगरेशन 1s1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटरमोस्ट शेल में, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p5 का कॉन्फिगरेशन होगा। तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फ्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल एंड हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। सो नाउ द हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन, लाइक 1 2 3 4 5 6 7। And now to become a stable configuration, fluorine utilizes 1 electron and hydrogen 2 utilizes 1 electron of each other, and this way single bond is formed because only the 1 electron is shared between hydrogen and fluorine. So किसका फॉर्मेशन होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शो कर सकते हैं आप, या फिर सिंपली हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन ऐसे शो कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ।
इसी तरह से सिंगल बॉन्ड बन सकता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, या क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, क्लोरीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या होगा Cl2 में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन is 17, कॉन्फिगरेशन 2, 8 and 7. The outermost shell of the chlorine contains 7 electrons. So now what happens, क्लोरीन has the 7 electron in the outermost shell. इसके बाद क्या है, दूसरा क्लोरीन का एटम भी, उसमें भी outermost में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। And now in order to form the molecule chlorine, each atom of the chlorine will undergo the utilization of one electron from each other. That's why this chlorine will have the utilization of 1 electron, और दूसरा क्लोरीन भी उतने ही इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा। So there is sharing of 1 electron by each atom of the chlorine, and that's why it forms a single covalent bond. कैसा फॉर्म होगा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो आप इसको Cl, सिंगल बॉन्ड Cl ऐसे भी दिखा सकते हैं। सिमिलरली कार्बन का जो एटम होगा वो भी इसी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके सिंगल बॉन्ड बना सकता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द डबल बॉन्ड इज फॉर्म, कैसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये देख लेते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका फॉर्मेशन करें, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, O2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2 और 6 का। ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटरमोस्ट शेल। सो दिस वे द ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स 2 more electrons to fulfill the condition of having 8 electrons। तो इसलिए क्लोरीन को, ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किए, इसने भी उतने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। नाउ ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड टू दी अनदर ऑक्सीजन एटम, तो दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। तो किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड द डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। अभी क्या बना था, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, और अब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड कहलाएगा। सिमिलरली 3 बॉन्ड का भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाए तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 2 और 5 का। सो द नाइट्रोजन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, another nitrogen atom to have the 5 electrons in the outermost shell, each required 3 more electrons to fulfill the condition of octet. Now the 3 electrons are shared by each nitrogen atom, that's why it will have a triple bond। इसलिए नाइट्रोजन में कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। द सेम सिचुएशन हैपेंस इनटू दी कार्बन कंपाउंड। कार्बन में भी इसी तरह से सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जैसे कार्बन के अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को देखें, तो जैसे पहला मॉलिक्यूल अगर हम कंसीडर कर लें लाइक मीथेन CH4, तो CH4 में कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अब अगर इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करना हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन विल यूटिलाइज 1 इलेक्ट्रॉन टू सेटिस्फाई द डुप्लेट, and the carbon will have the 1 electron from the each hydrogen atom and will form this single bond between each atom। तो hydrogen, single bond carbon, single hydrogen, single hydrogen, single hydrogen, this is called single bond formation between carbon and hydrogen atom in the methane molecule। क्या बनेंगे, 4 बॉन्ड बनाए कार्बन ने, चारों के चारों सिंगल हैं 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में। सिमिलरली जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ मीथेन या एथीन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ C2H4, दिस इज कॉल्ड एथीन। जैसे CH4 क्या कहलाता है, मीथेन। देखिए नॉमेनक्लेचर हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये नाम हम कैसे लिखते हैं, अभी केवल आपको ये पढ़ना है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे बनाता है, और कार्बन का एक ओवरव्यू आपको मिल जाए जिससे कि फर्दर टॉपिक्स में दिक्कत ना हो। तो कार्बन कैन फॉर्म द सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कैन फॉर्म द डबल बॉन्ड। कैसे फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड, ये कार्बन का बिल्कुल वैसे ही 2 कॉन्फिगरेशन, ये बनाइए कॉन्फिगरेशन 2 कार्बन के एटम जिनसे 4 हाइड्रोजन के एटम ये जुड़े हुए हैं लाइक दिस। तो हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, और कार्बन में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट, 4 इलेक्ट्रॉन है
outermost cell like this. So hydrogen will have in this way एक एक इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन करेंगे तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट हो गया पूरा। ये कार्बन के पास 4 है तो 2 इस कार्बन से और एक एक हाइड्रोजन से 8 हो गया, और दूसरा वाला कार्बन 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, एक एक हाइड्रोजन से ले लेगा ये, तो इसका भी 8 हो गया। सो व्हाट इज हाइड्रोजन? सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये इस तरह से कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एथीन। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। थर्ड इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन द कार्बन मॉलिक्यूल। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन या इथाइन, तो फॉर्मेशन ऑफ C2H2 इसका फॉर्मेशन करें, इसे क्या कहते हैं? इथाइन कहते हैं। तो इथाइन में क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनता है क्योंकि कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, लाइक दिस। तो हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड द कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट पूरा करना है तो हाइड्रोजन ने ड्यूप्लेट पूरा किया और कार्बन ने 3 इससे शेयर किए, एक हाइड्रोजन से, तो कितने हुए? 8। और इसी तरह से इस कार्बन ने भी 3 शेयर किए एक हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इस तरह से कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है और ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। कार्बन की इसी टेंडेंसी की वजह से कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कार्बन में एक और प्रॉपर्टी होती है, देखिए कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। पहले तो एक चीज़ ये समझ लें, स्पेशल जो केस है वो ये है कि कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन में क्या है? मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। एक चीज़ यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ा कि कार्बन एटम हैज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, कि कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। Second important thing is कि carbon can be bonded to other carbon atom in multiple times indefinitely. That property is called catenation. कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन के साथ में कितने भी बार और सिंगल या ब्रांच पैटर्न में जोड़ा जा सकता है। जैसे कार्बन हैज द 4 वैलेंसी, so any of the valency can combine with the other carbon atom leaving 3 valencies behind vacant. सिमिलरली इनमें से फिर से कोई कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ कैसे भी इसके साथ में कार्बन कितने भी बार जोड़ सकते हैं और किसी भी तरीके से पैटर्न में इसको जोड़ा जा सकता है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम दैट इट कैन बी बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम in infinite number indefinitely in the branch and the linear pattern, this property is called catenation. So due to the multiple bond formation in the carbon atom and the property of the catenation, there is a possibility of the formation of millions of the carbon compounds. Therefore a separate branch of the chemistry has been formed that is known as organic chemistry. इतने सारे कार्बन के कंपाउंड इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से बनते हैं, जिसकी वजह से एक अलग ही ब्रांच केमिस्ट्री की बनाई गई, जिसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी कार्बन कंपाउंड्स, देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह से इस चैप्टर का शुरुआत बनता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू और कॉन्सेप्ट तैयार होता है। इसके बाद के फर्दर टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन का जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे बनते हैं, कितने तरह से हम कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं, एक्चुअली नॉमेनक्लेचर क्या होता है, IUPAC सिस्टम भी पढ़ेंगे।